हेलो एवरीवन, और बताइए कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर थोड़ा सा तैयार होकर बैठी हूँ मैं। आपको लग रहा होगा कहीं जा रही हूँ, लेकिन कहीं नहीं जा रही। आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। तो बच्चों को बच्चे सुबह से बोल रहे थे मम्मा साड़ी पहनना। तो फिर साड़ी पहन कर ना थोड़ा सा मेकअप तो बनता है। तो मैंने कहा चलो साड़ी पहन लेती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। तो यहाँ पर तैयार हो गई हूँ और खाने में समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ, क्योंकि बच्चों ने कहा है कि उन्हें घर का कुछ नहीं खाना है, उन्हें बाहर से चीज़ें खानी है। तो मैंने कहा चलो कुछ मंगा दूँगी मैं, और घर में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो कुछ स्पेशल तो नहीं, ये पालक वगैरह लेकर आए, पालक लेकर आए हैं, गोभी की सब्ज़ी गोभी लेकर आए हैं, मटर वगैरह लेकर आए हैं। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, और बस सब्ज़ी वगैरह कट करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। अभी चाय भी नहीं बनाई है, चाय बनाऊँगी। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। तो काफ़ी देर पहले मैं तैयार हो गई थी, लेकिन पता है शादी की इतनी थकान हो रही है। 2 दिन हो गए थे वहाँ पर, ठीक से सोए हुए नहीं थे। वैसे तो सोने होने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छे से सब कुछ था, लेकिन बस ये है कि शादी वाले घर में नींद नहीं आती है, और फिर हम कहीं नई जगह जाते हैं ना तो नींद नहीं आती है। तो बस मुझे 2 दिन जो है मैं ऐसे ही सोना नहीं हो पाया था, तो थकान हो रही है बहुत। सब्जी कट करूँगी। लाइट चली गई है और ये कर रहे थे प्रेस कपड़ों पर। तो यहाँ पर जो है ना बहुत सारे कपड़े पड़े हुए देखिए। तो अभी जो है ना मैं इनको तय लगा रही थी, वो बोले तय मत लगाओ, मैं प्रेस कर कर इसको रख देता हूँ, क्योंकि नए नए कपड़े हैं बच्चों की जो शादी में लेकर गई थी मैं, तो वो जो है रखने हैं। तो इसलिए बोले प्रेस कर कर ही रखे जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जैसे ही उन्होंने 2 कपड़ों पर ही प्रेस की होगी, 2 जैकेटों पर, उसके बाद जो है लाइट चली गई। बाहर जो है गाड़ी जा रही है, इग्नोर करना, आवाज़ बहुत आती है। यहाँ पर रोड है ना, तो अगर रोड पर ही जो मकान होते हैं ना, उनको बस यही रहता है। और बस यहाँ पर प्रेस कर कर कपड़े रख जाएंगे। और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं से आते हैं ना तो काम बहुत होता है। तो हम लोग कल शाम को आए थे, करीबन शाम को क्या दोपहर ही थी, 3 बजे करीब आ गए थे हम लोग। 3 बजे के टाइम पर आए थे, और उसके बाद मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे थकान हो रही थी, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मैं लेट गई थी, चाय वगैरह बनाकर दी इनको, उसके बाद मैं लेट गई थी। और फिर उसके बाद में जो है फिर खाना वाना बनाया था शाम का। तो बस यही रहता है। ठंड लग रही है मुझे, तो बस स्वेटर वगैरह कुछ डाल लेती हूँ, उसके बाद लगती हूँ मैं काम में, है ना। क्योंकि ये है ना कि ठंड तो है ही अभी। कुछ डाल लेती हूँ स्वेटर वगैरह, और स्टॉल डालूँगी क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है मौसम। या तो मुझे लग रही है या हो रहा है, पता नहीं। लेकिन धूप तो अच्छी खासी निकली थी आज, लेकिन ठंड लगी है भाई बहुत। स्वेटर कहाँ गया, 1 मिनट। स्वेटर डाल दिया है मैंने, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसलिए साड़ी पे ना स्वेटर अजीब लगता है, लेकिन ठंड है पहनना पड़ेगा। इतने 2 दिन ना हम लोगों ने बहुत मस्ती की करनी थी। स्वेटर डोली दोनों साथ थी, तो बहुत ज़्यादा मस्ती की हमने। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा 2 दिन। तो बस सबके साथ में अच्छा लगता है समय बिताकर। दोपहर को बर्तन वगैरह सब कुछ साफ कर दो। तो सब्जियां तो ये कई सारी लेकर आए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पालक जो है वो साफ़ कर लिया है। तो बस अच्छे से जो है पालक को धो दूँगी। कट नहीं किया है क्योंकि इसको बॉईल करना है। मैं बनाऊँगी पालक पनीर की सब्ज़ी। तो बस पालक पनीर की सब्ज़ी जो है ना हमारे यहाँ इसी तरीके से पसंद की जाती है, जैसे पालक को बॉईल कर कर पीस कर तब बनाते हैं। लेकिन मेरी मम्मी जो है ना पालक को कट कर कर, जैसे पालक को कट कर कर भुजिया की तरह बनाती है, तो वो भी अच्छा लगता है और ये भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर पालक जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने, और इसको जो है
अच्छे से धो दिया है। तो 4-5 पानी में धोया है क्योंकि पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और अब जो है मैं इसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो देखिए पालक जो है अच्छे से बॉईल हो गया है। तो मैंने यहाँ पर जो है मिक्सर जार ले लिया है और पालक को ना एक बार ठंडे पानी से मैंने धो लिया है। इससे ना कलर चेंज नहीं होता है, कलर जो है अच्छा सही आता है पालक का। तो यहाँ पर जो है मैंने मिक्सर जार में इसको डाल दिया है और अब इसका पेस्ट बना लूँगी। इधर में जो है कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है, इसमें ऑयल डाल दिया है और पनीर जो है वो कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। मैंने इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ऊपर से जो है मैं इसमें टमाटर वगैरह कट कर कर डाल दूँगी और जो भी बेसिक से मसाले होते हैं जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर वगैरह, ये सारे मसाले डालकर जो है मसाला भुनने के लिए रख दिया है। और इधर में जो है मैं ये पनीर कट कर लेती हूँ। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। यहाँ पर जो पालक का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो पालक डालने के बाद मैंने इसमें पनीर डाल दिया है और इसको बस अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद ढककर मैं इसको रख देती हूँ। और फिर ये है कि रोटी मैं थोड़ी देर से ही बनाऊंगी। तो अंदर आ गई हूँ मैं और यहाँ पर ये आ गए थे, प्रेस करने के लिए बैठ गए हैं। यहाँ पर लाइट आ चुकी है ना, और मिस्टी की मस्ती देखिए, इसका चलता रहता है ऐसे ही। तो ये बस हर वक्त मस्ती करती रहती है। तो सब्जी बन रही है, मैं इनके पास ही आकर बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पर जो कपड़े मेरे थे मैं वो तय लगा कर रख दूँगी। क्योंकि चुन्नी वगैरह जो है ना, मतलब ये तो प्रेस नहीं करूँगी मैं क्योंकि ये हल्की बहुत ज़्यादा वैसी है नेट की, तो इनको रख देती हूँ। और सूट जो है प्रेस करूँगी तो वो थोड़ी देर से कर लूँगी। अभी जो है फ़िलहाल में ये बच्चों के कपड़े प्रेस कर रहे थे और अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रख देंगे प्रेस कर कर। तो थोड़ी सी ये है कि मेरी हेल्प भी हो जाती है, ये मेरा काम जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और ये थोड़ी सी बैठकर हम इस तरीके से बातें भी कर लेते हैं। तो इतनी देर में मैंने अपना थोड़ा सा काम कर लिया था, थोड़ी सी उनसे बातें कर ली थी। और यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी भी बनकर हो गई है तैयार। तो बस रोटी बनाऊंगी इसके साथ में। पूड़ी वगैरह जो है बच्चे मना कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग शादी वगैरह में से आए ना, तो वहाँ पर पूड़ी पकवान वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत हो गई थी। तो फिर अब कुछ खाने का ऐसा मन नहीं हो रहा है। यहाँ पर मेरी मिष्टी लगी हुई है मेरी एनिवर्सरी की तैयारी में, मतलब उसको था कि सेलिब्रेट करना है चाहे हम अकेले ही क्यों ना करें। तो बस यहाँ पर बलून वगैरह लेकर बैठ गई है और इस तरीके से जो है फुलाने लगी है। मैं तो मतलब मेरा और इनका नहीं था, मैं इनका बच्चों का बर्थडे अब मना लेते हैं तो बस एनिवर्सरी का क्या है। लेकिन मिष्टी को और अभी को था, बच्चे कर रहे थे सुबह से कि नहीं मम्मा सेलिब्रेट करना है, चाहे छोटा सा करें। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चों की खुशी के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पर ये बलून रखे हुए थे तो मिष्टी लगी हुई है बस सजावट वगैरह करने में, और हल्की फुल्की सी जैसे भी की उसने कर ली थी। और अपने आप से बच्चे जब इस तरीके से करते हैं थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि बच्चे अब इतने बड़े हो चुके हैं। तो सब्जी वगैरह जो है बनने के लिए रख दी है और इधर मिष्टी का चल रहा है देखिए तैयारी। तो ये कर रही है एनिवर्सरी की तैयारी, यहाँ पर बलून वगैरह जो भी है वो फुला रही है। तो मैं बिल्कुल मना कर रही थी, मैंने कहा बेटा ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये है कि खाना वाना बना लेंगे। और केक कटिंग होगा तो क्या वो क्या कहते हैं, बलून तो होने ही चाहिए ना केक कटिंग होगा तो।
केक कटिंग नहीं होगा, आज ट्यूसडे है बेटा, इसलिए नहीं मंगाऊंगी मैं। तो ये तो बना लो ना हलवे से। तो यहाँ पर जो है ये बलून वगैरह इसने फुला दिए हैं और इसके डैडी गए हैं सामान लेने के लिए। तो कुछ खाने पीने का बच्चों के लिए ही सामान मंगाया है मैंने कहा बच्चों के लिए ले आओ जो भी है। केक वगैरह की मैंने वैसे मना कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं। वो कह रहे थे कि मैं ले आऊँगा, लेकिन मैंने मना करा था क्योंकि ट्यूसडे है। ट्यूसडे में वैसे भी मैं मिष्टी कर रही है तैयारी, सारी बलून वगैरह जो है फुला रही है। मैं इसको मना कर रही थी, मैंने कहा रहने दे बेटा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ ऐसे ही अच्छा सा खाना बनाकर खा लेंगे। लेकिन उसको ना पूरा अच्छे से एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट करनी है, तो लग गई है यहाँ पर बलून वगैरह फुलाने के लिए। देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए बलून फुला रही है बैठकर, और यहाँ पर बलून वगैरह। मम्मी फेंक दो उसमें छेद। तो यहाँ पर मैंने हलवे का केक बनाकर तैयार कर लिया है, क्योंकि बच्चों को था कि केक काटना ही काटना है। तो मैंने कहा चलो, मंगा नहीं रहे हैं। और हलवा, गाजर के हलवे का मैंने केक बना लिया है। मतलब हलवा जो है वो रखा हुआ था, मैं घर गई थी ना, तो मम्मी ने थोड़ा सा हलवा बनाकर साथ में रख दिया था, तो बस उसी का मैंने यहाँ पर केक बना दिया है। और ये जो है सामान लेकर आ गए हैं खाने पीने का बच्चों के लिए। तो यहाँ ये पिज़्ज़ा वगैरह लेकर आए थे, तो ये सारी चीज़ें जो है बस बच्चों के लिए पार्टी हो गई है। और यहाँ पर मिष्टी कर रही है वेट अपने डैडी का, कि डैडी आएंगे तो फिर केक वगैरह कटेगा, तब हम लोग ये खाएंगे। लेकिन उनको जाना पड़ गया था किसी काम से अचानक से, तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो मैंने कहा बेटा ये चीज़ें हो जाएंगी ठंडी, फिर अच्छी नहीं लगेंगी, डैडी आएंगे तो हम केक कट कर लेंगे, ये जब तक तुम खा लो। तो यहाँ पर केक जो है वो मैंने गाजर के हलवे का बनाया है, क्योंकि आज ट्यूसडे है इसलिए नहीं बनाया, मैंने मंगाया मतलब सॉरी। और बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे, क्रीम वगैरह सब कुछ थी मेरे पास, लेकिन बनाने का टाइम नहीं है, क्योंकि कल ही शादी में से आए थे ना, तो फिर मन भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो है इनको किसी काम से जाना पड़ गया, तो ये चले गए हैं अभी, वरना हम लोग साथ में एंजॉय करते सारी चीज़ें। तो ये चले गए हैं, ये बोले ऐसा करो कि ये चीज़ें बच्चे खा लेंगे, क्योंकि ठंडी होने के बाद जो है ना, तो ये ठंडे हो जाते हैं, इसलिए जो है बच्चों को ये चीज़ें मतलब बच्चे खा लेंगे। और हलवा मतलब केक जो है वो मैं बाद में कट कर लूँगी, मैंने कहा जब आ जाएंगे तब कट कर लेंगे, अभी ये तुम इंजॉय कर लो। और डैडी जो है वो ऐसी चीज़ें खाते नहीं हैं, तो फिर भी जो है उनके लिए रख देंगे, खाएंगे तो खा लेंगे, वरना वापस से तो यहाँ पर मिष्टी जो है वो खाने लगी थी, लेकिन अभी ने मना कर दिया था, वो बोला कि डैडी आएंगे मैं तभी खाऊंगा। मैंने बोला भी था कि ठंडा हो रहा है खा ले, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं डैडी के साथ ही खाऊंगा। तो फिर यहाँ पर ये लेट गया था, और मिष्टी जो है अपना जो भी कुछ है वो एंजॉय कर रही है। तो मिष्टी को तो वैसे भी वेट नहीं होता है किसी चीज़ का, लेकिन वो कर रही थी डैडी का वेट। लेकिन डैडी का फ़ोन आ गया था कि थोड़ी सी देर से आऊँगा, तो फिर उसको फिर तो वेट होना ही नहीं था, तो वो बैठ गई थी अपना खाने के लिए। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, और बच्चों ने ना देखिए इस तरीके से जो है बलून वगैरह लगाकर डेकोरेशन कर दिया है। और यहाँ पर जो है ये आ चुके थे, तो बस मिष्टी ने यहाँ पर केक भी रख दिया है। तो बोल रही थी कि मम्मा आप कट करो, डैडी आ गए हैं। तो बस अब जो है हम लोग केक वगैरह कट करेंगे, उसके बाद जो है खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मिष्टी लगी हुई है पूरी तैयारी में, और सारी तैयारी जो है ना बच्चों ने अपने आप से ही की थी। तो यहाँ पर देखिए कैंडल वगैरह लगा दी है इसने। तो बस यहाँ पर इसने इस तरीके का एक सॉन्ग भी लगाया था, जिससे हम लोग बहुत हंस रहे थे। तो बस यहाँ पर जो है हमने एक दूसरे को केक वगैरह खिला दिया है, और अब बस खाना खाएंगे। पहले एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दे देते हैं। तो मैं इनके लिए जो है शर्ट वगैरह लेकर आई थी, लेकिन इन्होंने जो गिफ्ट दिया था उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे इतना अच्छा सा गिफ्ट देंगे। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट इन्होंने मुझे दिया था, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी भी। तो बस यहाँ पर एक दूसरे को दे देते हैं गिफ्ट। तो
यहाँ पर जो है केक वगैरह कट करने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ खाना, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी, टाइम काफ़ी हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने बनाई है पालक पनीर की सब्ज़ी और एक साथ में आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और इधर में है गाजर का हलवा जिसका मैंने केक बनाकर तैयार किया था, और रोटी है। तो बस आज का जो हमारा डिनर है वो यही है। तो यहाँ पर जो है खाना वगैरह खा लिया है हमने। उसके बाद मैं आपको अपना गिफ्ट दिखाने लगी थी कि इन्होंने मुझे क्या दिया है। तो देखिए कितनी प्यारी सी मुझे इन्होंने ईयररिंग दी है, बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत ही सुंदर सी हैं। तो बस यहाँ पर मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो है